जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। यानी दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है आत्मज्ञान। दोस्तों, हमारी आत्मा अनेक योनियों में भ्रमण करती हुई मनुष्य जीवन में आती है, मनुष्य शरीर में आती है। ये ऐसा संयोग है जो हमारी आत्मा को सदैव नहीं मिलता। दोस्तों, इतना तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि सभी जीवों की अपेक्षा मनुष्य को ही श्रेष्ठता उपलब्ध है। यानी मनुष्य के पास जितनी सोचने समझने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, जितनी बुद्धि है, उतनी चीजें, उतनी शक्तियां अन्य किसी जीव जंतु में नहीं है। और ये किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही मनुष्य को मिली है, और वो प्रयोजन है दोस्तों आत्मज्ञान, यानी अपने आप को जानना। दोस्तों, आत्मज्ञान ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जिससे वो जीव भाव से मुक्त होकर ईश्वरीय भाव में लीन हो जाता है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन खाने, कमाने और मौज मस्ती करने तक ही सीमित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक बंधनों तक ही उसका जीवन नहीं है, बल्कि जन्म से मृत्यु तक की एक निश्चित अवधि, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान की परिस्थितियां, ये हमें सोचने को विवश करती है कि मनुष्य जिस दिशा में चल रहा है, ये उसकी दिशा नहीं है। उसकी सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता ये बताती है कि मनुष्य कोई विशेष लक्ष्य लेकर इस धरती पर अवतरित हुआ है। विशाल अंतरिक्ष, आकाश को छूते हुए पर्वत, लंबा चौड़ा विशाल सागर, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र सभी दर्शाते हैं कि इस जीवन से भी आगे कुछ है। दोस्तों, हमारे जीवन में अशांति और दुखों का कारण भी यही है कि हमें आत्मज्ञान नहीं है। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसका हमें पता नहीं है। और ये अस्थिरता तब तक बनी रहती है जब तक मनुष्य अपना लक्ष्य नहीं जानता, अपने मौलिक स्वरूप को नहीं पहचानता। दोस्तों, इस संसार में अनेकों प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे, पशु पक्षी और मनुष्य और प्राणी मौजूद है। कोई शारीरिक शक्ति में बड़े हैं तो कोई सौंदर्य में, किंतु एक साथ सारी विशेषताएं किसी को भी उपलब्ध नहीं है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और अनेक आत्मिक संपदाएं मनुष्य में ही दिखाई देती है। मानव जीवन की इस व्यवस्था को देखते हैं तो यह लगता है कि यह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ है। मनुष्य को औरों की अपेक्षा अधिक बुद्धि, विद्या, बल और विवेक मिला है। यह बात तो समझ में आती है, किंतु इन शक्तियों का संपूर्ण उपयोग उसने सिर्फ बाहरी ऐशो आराम को पाने में ही लगा दिया है। अपने ज्ञान विज्ञान को, शारीरिक सुखों के भोगों को पाने में ही मनुष्य ने अपनी शक्तियों का यूज किया है, और यही चीजें मनुष्य के दुखों का कारण भी है। दोस्तों, हम अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न ही नहीं करते। नाशवान शरीर और इंद्रियों से संबंधित विषय वासनाओं की पूर्ति के गोरख धंधे में ही हम अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं, और अंत समय में यही भौतिक संपदाएं इसी धरती पर छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, इस कटु सत्य को अनुभव सभी लोग करते हैं, पर अपने जीवन में उतारता कोई नहीं। हम कभी ये विचार नहीं करते कि इस विश्वव्यापी प्रक्रिया का कारण क्या है, हम क्या हैं, और इस जीवन को धारण करने का हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम अपने आप को नहीं पहचान पाए तो हमें जो शरीर या शक्तियां ईश्वर की तरफ से मिली है, उनका क्या उपयोग रह जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना ग्रस्त जीवन जीते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़े, अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अपनी आत्मा और परमात्मा को पहचानने की कोशिश करे, अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंधों को पहचाने, और अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करे और मोक्ष की प्राप्ति करे।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।